बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप भी शब-ए बारात की नफल नमाज का तरीका जानना चाहते हैं तो फिर आप ये वीडियो पूरी देखें। माह शाबान की 15वीं रात को शब-ए बारात मनाई जाती है। शब-ए बारात बहुत ही अफजल रात है। शब-ए बारात की पूरी रात इबादत में गुजारी जाती है और इस रात में जो भी आने वाला साल होता है उसकी पूरी डिटेल लोहे महफूज पर लिख दी जाती है। शब-ए बारात में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह से हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। वीडियो शुरू होने से पहले सदका की नियत से हमारे वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। शब-ए बारात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कीजिए। मोबाइल तो हम रोज़ चलाते हैं, टीवी तो हम रोज़ देखते हैं। एक रात इबादत में गुजारिए, फिर देखिए दिल को कितना सुकून मिलता है। और अल्लाह अज़्ज़वजल से रो रो कर दुआएं मांगनी चाहिए। बेशक वही है रिज़्क देने वाला, ज़िंदगी और मौत देने वाला और सभी की सुनने वाला। नीचे हमने शब-ए बारात की नमाज का तरीका बताया है। कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में बताने की, फिर भी टाइपिंग वगैरह में गलती हो जाए तो माफ़ करें। शब-ए बारात में मगरिब की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली नफल नमाज का तरीका। सबसे पहले आप मगरिब की नमाज मुकम्मल कर लीजिए। मगरिब की नमाज मस्जिद में अदा की हो या घर पर, नमाज अदा होने के बाद तस्बीह और दुआ से फारिग होकर 6 रकात नमाज नफिल 2-2 रकात की नियत से अदा कीजिए। पहली 2 रकात नमाज शुरू करने से पहले यह दुआ पढ़ लीजिए, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मेरी उम्र में बरकत अता फरमा। शब-ए बारात की 2 रकात नमाज नफल की नियत की मैंने 2 रकात नमाज शब-ए बारात की नफल नमाज की खास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लीजिए। फिर आप जैसे और नमाज में नफल अदा करते हैं उसी तरह से नफल नमाज अदा कीजिए। नमाज मुकम्मल होने के बाद 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत कीजिए। अगर आप 2 जाने साथ में नमाज पढ़ते हैं, 21 मरतबा सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु शरीफ के बाद जब सूरह यासीन पढ़ने की बारी आए तो दोनों में से कोई भी एक सूरह यासीन की तिलावत बुलंद आवाज़ में कर सकता है और दूसरा उस आवाज़ को सूरह यासीन की तिलावत को बिल्कुल खामोशी के साथ सुने। दूसरा अपनी ज़ुबान से कुछ भी लफ्ज़ अदा न करे, सिर्फ़ और सिर्फ सूरह यासीन सुने। इंशाअल्लाह शब-ए बारात में सवाब का अंबार लग जाएगा। शब-ए बारात की दूसरी रकात नमाज नफल अदा करने से पहले अल्लाह से दुआ ये कीजिए, या अल्लाह इन दोनों रकात की बरकत से बलाओं से मेरी हिफाजत फरमा। इसके बाद पूरी 2 रकात नमाज पहली 2 रकात की तरह ही मुकम्मल करेंगे। फिर 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। फिर तीसरी 2 रकात नमाज शुरू करने से पहले यह दुआ कीजिए, या अल्लाह इन 2 रकातों की बरकत से मुझे सिर्फ अपना मोहताज रख और गौरों की मोहताजी से बचा। इसके बाद पूरी 2 रकात नमाज पहली और दूसरी 2 रकात की तरह ही मुकम्मल करेंगे और फिर 21 मरतबा सूरह इखलास और 1 मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करेंगे। शब-ए बारात की नमाज का तरीका। बाद नमाज इशा सबसे पहले गुस्ल कीजिए। बाद गुस्ल के तयम्मुम तहियतुल वजू कीजिए। फिर 2 रकात नमाज तहियतुल वजू पढ़े। हर रकात में सूरह फातिहा के बाद आयतल कुर्सी 1 बार और कुल हुवल्लाहु शरीफ 3 बार पढ़े। किसी मजबूरी के कारण गुस्ल न हो पाए तो कोई बात नहीं, कोशिश यही करनी चाहिए गुस्ल किया जाए। शब-ए बारात की 2 रकात नमाज नफल तहियतुल वजू की नियत की मैंने 2 रकात तहियतुल वजू की नफल नमाज की खास वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर
कह कर हाथ बांध लेना है, फिर सना पढ़ना है। सना के अल्फाज इस तरह हैं: सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। फिर सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार और कुल हुवल्लाहु शरीफ 3 बार पढ़े। इसके बाद रुकू कीजिए, फिर सजदे और फिर खड़े होकर हाथ बांधकर फिर से सूरह फातिहा के बाद आयतुल कुर्सी एक बार और कुल हुवल्लाहु शरीफ 3 बार पढ़े। एक बार 12 रकात नमाज नफल 4-4 नियत से अदा करे। पहली 4 रकात नमाज इस तरह पढ़ें: नियत की मैंने 4 रकात शब बारात की नफल नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है, फिर सना पढ़ना है। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। फिर चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद और कुल हुवल्लाहु शरीफ 10 मरतबा पढ़े। 2-2 रकात पूरी होने के बाद कायदा उला में तशहुद पढ़े और दरूद व दुआ पढ़कर खड़े हो जाएं। फिर सना से तीसरी रकात शुरू करें, फिर सूरह फातिहा। उसके बाद जैसे पहली 2 रकात नमाज अदा की उसी तरह बची हुई 2 रकात अदा करेंगे। इसी तरह से 4-4 की नियत से 8 रकात नमाज और मुकम्मल कीजिए। हर रकात में 4 मरतबा सूरह इखलास यानी हर रकात में 10 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु शरीफ पूरी तरह सूरह पढ़नी है। नमाज से फारिग होकर तीसरा कलमा 10 बार और चौथा कलमा 10 बार और दुरूद शरीफ 100 बार मरतबा पढ़े या कोई भी दुरूद पढ़ लीजिए। आपको याद हो, जब भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुबान पर आए उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर पढ़िए। हालांकि आपको कोई दुरूद याद नहीं हो तो बस इतना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह लेने पर भी आपको दुरूद पाक का सवाब मिल जाएगा। फिर उसके बाद 8 रकात नमाज नफल 2 सलाम यानी 4-4 रकात की नियत से पढ़े। नियत की मैंने 4 रकात नमाज नफल नमाज शब बारात की खास वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेना है, फिर सना पढ़ना है। इसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े। फिर चारों रकात में सूरह फातिहा के बाद इन्ना अंजलनाहु एक बार और कुल हुवल्लाहु शरीफ 25 बार पढ़े। 2 रकात पूरी होने के बाद कायदा उला में तशहुद पढ़े और दुरूद व दुआ पढ़कर खड़ा हो जाए। फिर सना से तीसरी रकात शुरू करे। उसके बाद जैसे पहली 2 रकात नमाज अदा किया उसी तरह बची हुई 2 रकात अदा करेंगे। इसी तरह से 4-4 नफल से करेंगे। उसके बाद दुआए निफ्स शाबान पढ़ेंगे। इसके बाद आप चाहे तो 2-2 रकात करके 100 रकात नफल पढ़े। इसकी बड़ी फजीलत है। सूरह फातिहा के बाद जो सूरत याद हो पढ़े। हदीस में आया है कि जो शख्स इस रात में 100 रकात नफल अदा करेगा तो अल्लाह ताला 100 फरिश्ते उसके लिए मुकर्रर फरमा देगा। इसमें 30 फरिश्ते उसको जन्नत की खुशखबरी सुनाते रहेंगे। 30 फरिश्ते जहन्नम से बेखौफी की बशारत देते रहेंगे। 30 फरिश्ते बला व आफत को दफा करते रहेंगे और 10 फरिश्ते उस शख्स को शैतान के फितनों से महफूज रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और कमेंट में माशा अल्लाह ज़रूर लिखें।